नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल कुमार और यह है सीधी बात। 26 जनवरी को एक घटना घटी बिहार राज्य के आरा जिले में। घटना कुछ इस प्रकार से है कि एक कक्षा 5वीं में पढ़ने वाली एक बच्ची जो स्कूल जाती है, सुबह रिपब्लिक डे था इसकी वजह से, और वो जब स्कूल से वापस आ रही होती है तो उसके घर से कुछ दूर पहले एक अजय नाम का व्यक्ति, जिसकी उम्र 60 वर्ष बताई जा रही है, वो उस बच्ची को अपनी गोद में उठाता है, उसे अपने घर ले जाता है, उसे किसी खंभे से बांधता है, उसे मारता है और उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। ये खबर मेन मीडिया पे नहीं आ पाई क्योंकि 26 जनवरी का दिन था और पूरी मीडिया प्रधानमंत्री मोदी जी को दिखाने में व्यस्त थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ऐसा कब तक चलेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऐसा कब तक चलेगा। पुलिस का ऐसा कहना है कि उसको हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन होगा क्या? अदालत ले जाओगे, हाँ भाई इसने किया है, उसको जेल डाल दोगे, जेल में रहेगा वो। हालांकि उसकी जो फैमिली है वो ये डिमांड कर रही है कि उसको फांसी की सजा हो, लेकिन भारत में फांसी की सजा कितनी मुश्किल से मिलती है ये आपको पता होगा ही। अभी वहां हुआ था ना बंगाल वाले में, बंगाल केस, अगले दिन से पूरे भारत को पता है कि इस बंदे ने किया है ये कांड, लेकिन फिर भी 1.5 साल लग गए कोर्ट को ये जानने में कि हाँ इसी ने किया है। ऐसी तो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है हमारे देश की, और उसको ऊपर से फांसी की सजा मिलना ऐसा जैसे मान लो कि भारत में फांसी की सजा मिल गई, समझ लो आप भगवान से मिल गए। इतनी मुश्किल है भारत देश में फांसी की सजा, लेकिन ऐसा चलता रहेगा। ये जो रेप वाला चीज है ना भारत में, ये चलता रहेगा, हर रोज कहीं ना कहीं होता है। खबर कुछ ही बन पाती है और कुछ ही हम और अब तक आ पाती है कि यहाँ पे ऐसा हुआ है। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सा इलाज है। जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है, सबसे पहले तो इसमें एक टाइम लिमिटेशन होना चाहिए कि अगर ऐसी चीज होती है तो 24 घंटे के अंदर वो व्यक्ति हिरासत में होना चाहिए। पहली चीज, चाहे वो भारत के किसी भी राज्य में हो। ऐसे सिचुएशन में ये बिहार की पुलिस है, वो बंगाल कह रहा हूं, बंगाल की पुलिस है, वो दिल्ली की पुलिस नहीं, अगर भारत के किसी भी राज्य में ऐसी घटना घटती है तो भारत के हर राज्य की पुलिस उस व्यक्ति को ढूंढने में लगे। 24 घंटे के अंदर उसको ढूंढ के लाओ, अगले दिन उसको कोर्ट में ले जाओ, और उसके बाद उसको हिरासत में नहीं ना, एक कोर्ट ऐसी स्पीड कोर्ट जैसा कुछ तो है ना, जहां फैसले जल्दी होते हैं, उसी प्रकार से एक और कोर्ट बनाओ। हर राज्य के हर जिले में होनी चाहिए वो कोर्ट, जो स्पेशली ऐसे केसेस हैंडल करे। कोर्ट ले जाओ, इसने किया है, हाँ किया है, ऑन द स्पॉट, हाँ किया है। वो कहाँ का रहने वाला है व्यक्ति? वो यहाँ का रहने वाला है व्यक्ति, ठीक है, इसको इसी के मोहल्ले में, इसको इसी के शहर के इसी के मोहल्ले में ले जाओ, खंबे पे एक रस्सी बांधो, इसको खंबे पे लटकाओ और इसकी पूरी फैमिली को उसके सामने खड़ा करो, पूरा मीडिया बुलाओ और लाइव टेलीकास्ट करो। जब तक लोगों के दिल में डर नहीं जाएगा ना, तब तक ऐसी चीजें होती रहेंगी। लोगों को आप क्या करते हो, उसको उठा के जेल में डाल दिया। अब जेल में उसके साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है किसको खबर है? लोग सोचते हैं क्या होगा, जेल ही तो चले जाएंगे ना, 2 साल जेल में रह लेंगे ना, ये रह लेंगे 2 साल जेल में, क्या होगा, 5 साल जेल में रह लेंगे। अरे क्या होगा, फांसी हो जाएगी ना, लटक जाएंगे फांसी पे। क्यों? क्योंकि फांसी होते वक्त किस दर्द का सामना किया जाता है वो लोगों को एहसास नहीं है ना। वो एहसास दिलाना, वो डर दिल में होना चाहिए कि अच्छा फांसी लगने पे लोग ऐसे ऐसे महसूस करते हैं, ऐसे तड़पते हैं। उसकी पूरी फैमिली को वहीं चौराहे पे खड़ा करो, उसके सामने फांसी दो उस बंदे को, ताकि लोगों को लगे कि यार मैं कुछ गलत करूंगा तो केवल मुझे तो फांसी मिलेगी, बीच चौराहे पे मुझे लटकाया जाएगा, पूरे देश में टेलीकास्ट किया जाएगा, लेकिन मेरी फैमिली, उन पे भी बात आ जाएगी। ये जब तक देखो, मैं क्या कहता हूँ, 140 करोड़ की आबादी है ना भारत की, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ की आबादी है। 140 करोड़ की आबादी में हर रोज कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं घट रही है। मैं कहता हूँ आप 10-20 हजार को ऐसे लटकाओ ना, पूरा सोशल मीडिया हो, मेन मीडिया हो, हर चैनल पे लाइव टेलीकास्ट कराओ, उसकी फैमिली को वहीं सामने खड़ा करो और डायरेक्ट लटका मत दो ना। ये तो फिर भी बहुत आसान हो गया ना, डायरेक्ट लटका देने फांसी को, नहीं, उसको तो पहले 1 से 2 घंटा जो ना हो। मैं तो ऐसे बहुत आइडियाज दे सकता हूँ कि क्या क्या करो, लेकिन फिर भी आप समझ जाओ कि 1 से 2 घंटा उसको ऐसा तरपाओ, लाइव स्ट्रीम एकदम बिल्कुल लाइव, उसकी फैमिली वहीं खड़ी, उसके बाद उसको फांसी पे लटकाओ। आप 10-20 हजार ऐसे करो, 10-20 हजार ऐसे करो, फिर देखो ये कैसे बंद हो जाए। देखो जब तक सामने वाले के इंसान में डर नहीं होगा कि मैं ये गलत कार्य करूंगा तो मेरे साथ ऐसा होगा, वो डर जब तक नहीं आएगा तब तक लोग गलतियां करते रहेंगे, गलत करते रहेंगे। ये गलतियां नहीं है, सॉरी मेरे जुबान से गलतियां शब्द निकल गया, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। ये गलतियां तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि गलतियां माफ की जाती है, ये अपराध है, और अपराध को किसी भी कंडीशन में माफ नहीं किया जा सकता है। और भारत देश की कोर्ट, क्या अभी कुछ दिनों पहले एक
जज साहब थे। अभी जो 2019-20 में दिल्ली दंगे हुए थे, उसका जो मास्टरमाइंड था, जिसमें लमसम 25-30 लोग नहीं 54 लोग के आसपास मारे गए थे, उसका जो मास्टरमाइंड जो जेल में था, तो जज साहब ऐसा कह रहे हैं कि 5 साल से ये बंदा अपनी फैमिली से नहीं मिला है। तो ऐसा तो जज है हमारे देश में। खैर वो था मुसलमान ही, और जो आरोपी है वो भी मुसलमान ही था, क्योंकि दंगे तो केवल मुसलमान ही करते हैं। देखो, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर दंगा हो रहा है तो वहां मुसलमान ही होंगे। और क्योंकि वो जज भी मुसलमान ही था तो भाईचारा उनमें जग गया। वो कह रहा 5 साल हो गए ये अपने फैमिली से नहीं मिला है। अरे क्या बोलूं अभी ऐसे ऐसे जजों को और ऐसे अदालतों को। और फिर लोग कहते हैं कि कानून पे भरोसा रखो, कानून पे मेरी जूती भरोसा रखे। खैर मैं जूता पहनता हूं बाय द वे, कानून पे मेरा जूता भरोसा रखे। ऐसे कानून पे, ऐसे जज को तो देखो, इस पे भी क्या होना चाहिए मालूम है, हर कोर्ट में कैमरा लगाओ, ठीक है। और वो जहां का फैसला सुना रहा, अगर वो सुप्रीम कोर्ट है तो उसका टेलीकास्ट कराओ एक अलग से। जैसे संसद में कुछ भी होता है तो उसका एक संसद टीवी है ना, टेलीविजन एक चैनल है ना, तो आपको संसद का कुछ भी देखने वहां जाओ, वैसे ही चैनल बनाओ और फ्री टेलीकास्ट। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, कौन जज क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, सब लाइव स्ट्रीम कराओ। और कौन जज बैठा हुआ है और उसका घर कहां पे है ये भी बताओ, ताकि जज को डर ही नहीं है यार। 30-30 40-40 पुलिस वाले आसपास घूम रहे हैं, क्या डर होगा। वो बोल 5 साल से फैमिली से नहीं मिला है। ऐसे जजों को तो जूता खोल के मारो, जूता खोल के। कानून पे भरोसा करो, कानून ये है और संविधान ये है। खैर ये वीडियो था उस बच्ची के लिए जो आरा में हुआ, जो बिहार में हुआ। अगर रेप केसेस बंद करने हैं भारत में, बंद मतलब बंद, 0%, 0% करना है, तो 140 करोड़ की आबादी है, 20-30 हजार को लटका दो उसकी फैमिली के सामने, पूरी मीडिया के सामने, देखो बंद हो जाएंगे। मिलता हूं अगली किसी नई वीडियो में किसी नई मुद्दे पे। आज के लिए नमस्कार।